तो निश्चित उन्होंने भगवान श्री राम के गुणों को केवल सुनकर के लिख दिया हो, ऐसा नहीं है। भगवान श्री राम के जीवन की कई घटनाओं में खुद महर्षि वाल्मीकि सम्मिलित रहे हैं, प्रत्यक्ष उन्होंने देखा है, जान करके तब उसको माना है। और पता लगा कि जो व्यक्ति जानकर के किसी वस्तु को मानता है वो भी ऋषि कोटि का, तो मेरी माताओं वो बिल्कुल पक्षपात से परे होकर के वर्णन करता है। इसलिए भगवान श्री राम के जीवन की वास्तविकता को यदि हमें जानना है तो महर्षि वाल्मीकि हमारे लिए परम प्रमाण है। बाकी जितनी भी रामायण लिखी गई वो सब महर्षि वाल्मीकि के बाद में और बहुत बाद में लिखी गई। आज आप देखेंगे तो बहुत भाष्य हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस जो बड़ा प्रसिद्ध है, जो अकबर के काल में लिखा गया, बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, पर यदि आप देखेंगे तो जिसमें राधे श्याम जी की रामायण, दक्षिण की रामायण, कंब रामायण, बहुत सारी रामायण है, पर उनमें सबसे प्रसिद्ध दो ही हैं, महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण और गोस्वामी जी की रामचरितमानस। और रामचरितमानस के प्रसिद्ध होने का कारण क्या था कि जिस काल में हिंदू बटे हुए थे, बहुत ध्यान से सुनो, कोई कहता था अपने आप को मैं शैव मत का मानने वाला हूं, कोई कहता था मैं वैष्णव मत का मानने वाला हूं, कोई कहता था मैं नाथ संप्रदाय का मानने वाला हूं। बटे पड़े थे सब। मैंने कल भी एक छोटा सा संकेत किया था, अपने आप को बांटो मत, और महापुरुषों को तो बांटो ही मत, उन्हें बांटने का प्रयास मत करो। यदि आप हर जगह अपनी जाति को लगाने का प्रयास करेंगे तो मैं आपको बता दूं, महाभारत से पहले कोई भी ग्रंथ आप उठा लीजिए, वहां पर आपको वर्ण व्यवस्था तो मिलेगी लेकिन जाति नहीं मिलेगी। और वर्ण व्यवस्था का शुद्ध संकेत किया गया है, ब्राह्मणों मुखमा आसीत बाहु राजन्न कृता उरु तदस्य तद्वैस्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत। जो ब्राह्मण हैं वो मुख से, तो कुछ लोगों ने कह दिया ब्राह्मण मुख से पैदा हुए प्रजापति के, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुए, नहीं। ब्राह्मण का सीधा संबंध ज्ञान से होता था, ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, ब्राह्मण अपने कर्म से होता है। अगर शूद्र के घर में भी पैदा होकर के कोई बालक विद्याओं में पारंगत हो जाए तो वह भी ब्राह्मण बन सकता है, और यदि ब्राह्मण के घर में भी पैदा होकर के कोई विद्या में रत नहीं है तो वह भी शूद्र की कोटि में आता है। हमने इन चीजों को जाना नहीं, इसलिए कई चीजों में आज भ्रांति पैदा हो गई। ब्राह्मण का संबंध ज्ञान से होता था। शरीर को जब आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो मुख पर हैं। आंख ज्ञानेंद्रिय है, कान ज्ञानेंद्रिय है, नासिका ज्ञानेंद्रिय है, जिह्वा ज्ञानेंद्रिय है, और त्वचा। अब त्वचा तो पूरे शरीर पर है, पर बाकी चार जो ज्ञानेंद्रिय वो कहां है? मुख पर। तो जिस ब्राह्मण का संबंध विद्या के साथ होता था उसको कहा कि वो शरीर में मुख के समान है, और जिसका कर्तव्य केवल और केवल ये नहीं था कि वो दक्षिणा ले, नहीं, वो समाज को विद्या का दान दे। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे यहां पर राजनीति शब्द का प्रयोग नहीं आता, राजधर्म शब्द का प्रयोग आता है।
और आप जिस जिस राजा को देखेंगे तो उस राजा को धर्म का मर्म बताने के लिए कोई ना कोई ऋषि आप बराबर में बैठे हुए जरूर देखेंगे। अगर महाराज दशरथ बैठे हैं तो उनकी बराबर में वशिष्ठ जी हैं बताने के लिए ये करो और ये मत करो। अगर आप महाराज जनक को देखेंगे तो उनकी बराबर में स्वामी शतानंद जी महाराज बैठे हैं बताने के लिए कि ये करो या ना करो। राजा की सभाएं उस समय ध्यान रखा चापलूसों से कम भरी रहती थी और विद्वानों से ज्यादा भरी रहती थी, जो समय समय पर बताते थे कि राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए, धर्म को सुरक्षित रखने के लिए हमें किन किन नीतियों की आवश्यकता है। आज बहुत आसानी से विलियम शेक्सपियर का एक वाक्य कह दिया जाता है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। बोलते हैं ना, प्यार शब्द का तो इस्तेमाल भी नहीं करते, इश्क शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आपने क्या कभी सुना किसी के मुख से कि किसी ने कहा हो युद्ध में सब कुछ जायज है? जंग शब्द हिंदी का नहीं है, उर्दू का शब्द है। इश्क शब्द हिंदी का नहीं है, उर्दू का शब्द है। क्या आपने कभी सुना कि किसी ने कह दिया प्रेम में सब कुछ जायज है? नहीं। इतना अंधापन हमारे शास्त्रों में है ही नहीं, हमारी संस्कृति में है ही नहीं। यहां प्रेम वो है जो मां से भी है, पिता से भी है, भाई से भी है, बहन से भी है, पत्नी से भी है, मित्र से भी है, देश से भी है, धर्म से भी है। अंधा नहीं है वो प्रेम, वो जागरूक प्रेम है। वो जागरूक प्रेम है एक 14 साल के बच्चे वीर हकीकत राय खत्री का, जिससे सियालकोट के अंदर वाजिब खान ने ये पूछा था कि या तो तुम अपना जनेऊ उतार दो, अपनी चोटी कटवा दो, या फिर तुम मुस्लिम बन जाओ, दोनों में से एक बात चुन लो। तो आप विचार करना कि 14 साल का बच्चा कितना जागरूक रहा होगा। उसने तुरंत कह दिया कि तुम्हें गर्दन काटनी है तो काट दो, लेकिन मेरे सनातन धर्म के जो प्रतीक हैं मैं उन्हें अपने से अलग करने वाला नहीं हूं। मुझे गर्दन कटवाना स्वीकार है लेकिन सनातन धर्म को छोड़ना स्वीकार नहीं है। वो कितना जागरूक रहा होगा। अंधापन नहीं है, इसलिए उस अंधेपन को स्वीकार मत कीजिएगा जिसका प्रचार प्रसार आज बहुत जोरों से हो रहा है। हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहां जागरूकता है। उसी जागरूकता में आप देखेंगे तो जिसका संबंध विद्या के साथ था उसको ब्राह्मण कहा गया, जिसका कार्य था यज्ञ करना, कराना, दान पहले विद्या का देना, फिर कुछ लेना, समाज का कल्याण करना। इसलिए समय समय पर अनेक अनेक ब्राह्मण आते रहे और समाज को जगाते रहे। दूसरा कहा ये भुजाएं हैं, शरीर पर कोई भी जब वार करता है तो सबसे पहले रक्षा के लिए हाथ आगे बढ़ते हैं। सर पर मारे कोई तुरंत हाथ, मुंह पर कोई मारे, बच्चे के मुंह पर मां थप्पड़ मारती है, बच्चा ऐसे कर लेता, कोई पेट पर मारता है व्यक्ति ऐसे कर लेता, पैरों पर मारता है व्यक्ति ऐसे कर लेता। तो हाथ सबसे पहले रक्षा में आते हैं। तो इन हाथों को संज्ञा दे दी क्षत्रिय की और उदर को संज्ञा दे दी वैश्य की, क्योंकि जब भी व्यक्ति धन कमाता है और कोई पूछे इतनी मेहनत, अरे बोले पेट का सवाल है। और चौथी, जिसको समाज ने एक समय में इतना घृणा की दृष्टि से देखा कि आज वो हमारे विरोध में खड़े हैं, जो कभी लड़ते थे हमारे कुओं से पानी भरने के लिए, जो कभी रोते थे हमारे मंदिरों में चढ़ने के लिए, जो कभी तरसते थे हमारे मुंह से एक बार भाई शब्द सुनने के लिए, हमने इतनी हीन भावना की दृष्टि से उनको देखा, उन्हें नीच 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 कह के अपने से इतना परे कर दिया कि इस बात पर विचार ही नहीं किया कि वेद कह रहा है, हमारे शास्त्र कह रहे हैं, पदाभ्याम शूद्रो अजायता, अर्थात जो व्यक्ति सेवा का कार्य करता है वो शूद्र है। ये पैर शूद्र की तरह है। क्यों? तीनों का बोझ उठा करके चल रहे हैं, और जो तीनों का बोझ उठा करके चले वो कमजोर तो नहीं हो सकता ना। अब इतनी घृणा यदि थी उन लोगों से तो किसी ने भी अपने पैर काट करके नहीं फेंके कि चलो पैर काट के अलग कर दो। जानता था वो
पैर काट दिए तो ये तीनों ठन ठन गोपाल, किसी काम के नहीं। इसलिए हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी और उस वर्ण व्यवस्था में सबको सम्मान का अधिकार मिला, किसी को छोटा या बड़ा नहीं माना। ये छोटे बड़े ऊंच नीच का भेदभाव ये सब महाभारत के बाद शुरू हुआ, क्योंकि परंपराएं टूटने लगी थी। और कहते हैं लकड़ी में एक बार घुन लग जाए तो वो अंदर ही अंदर से उसे खोखला कर देता है। ऐसे ही जो घुन हमारे समाज के अंदर लगा अविद्या का, अंधविश्वास का, उसने हमारे समाज को इतना खोखला कर दिया, इतना खोखला कर दिया कि हम कब बट गए हमें पता ही नहीं लगा और हमने महापुरुषों तक को बांट डाला। तो जिस समय शैव मत वाले कहते थे हम बड़े, वैष्णव मत वाले कहते थे हम बड़े, विकृत था समाज, बिखरा पड़ा था समाज, उस समय गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। और मैं समझती हूं यदि मैं उस काल को पढ़ती हूं तो रामचरितमानस वो ग्रंथ था जो भावावेश में लिखा गया। पर उस काल में यदि गहराई से अध्ययन किया जाए तो रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि राम के नाम पर पूरा का पूरा हिंदू समाज एक हो गया। ध्यान रखना, ये छोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात। जो लोग दूसरे नाम पर एक होने को तैयार नहीं थे वो राम के नाम पर एक सूत्र में बंध गए। अनपढ़ लोगों ने भी रामचरितमानस की चौपाइयों को याद कर करके अपने धर्म को सुरक्षित रखा। मैं मध्य प्रदेश में जाती हूं, कई स्थान ऐसे हैं, ये भैया जानते हैं, और हर साल वो उनकी कथा बिल्कुल फिक्स रहती है 9 दिन की। तो पता लगा 80-80 साल के वृद्ध, 90-90 साल के वृद्ध सुबह 4 बजे उठ के और नहा के चौपाइयां गा रहे हैं। उनसे पूछा कितने पढ़े हुए हो? अरे बोले कभी विद्यालय का मुंह ही नहीं देखा, पर चौपाइयां उन्हें याद है और वो बोल रहे हैं, वो अपना धर्म कर्म कर रहे हैं। तो उस समय गोस्वामी जी महाराज ने रामायण लिखी थी। अब जब कोई व्यक्ति भावावेश में आकर के लिखता है तो बहुत सारी चीजों को भावनाओं से भर देता है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि की रामायण में और रामचरितमानस में कुछ घटनाओं में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। उस अंतर को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को अध्याय के रूप में नहीं लिखा, प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय नहीं, उन्होंने एक शब्द वहां पर लिया है कांड। आज के समय में जब ये शब्द सुनते हैं तो इसको दूसरी भाषा में प्रयोग में मानते हैं, क्या कांड कर दिया तूने, मतलब कुछ गलत कर दिया। लेकिन कांड शब्द जो है वो संस्कृत का है, जिसका अर्थ है अकस्मात किसी घटना का घट जाना। अकस्मात घटना घटती है कि जिनको राजा बनाने की योजना चल रही हो और जिस दिन राजा बनाना हो उन्हें उस दिन वन जाना पड़ जाए, ये अकस्मात था। वो वन चले गए हैं पिता के वचन को निभाने के लिए, पर जिस पिता के वचन को निभाने के लिए गए थे वो पिता ही नहीं रहा, ये अकस्मात था। 14 वर्ष पूर्ण होने को पता लगा 2 ही वर्षों का समय रह गया था और पत्नी का अचानक अपहरण हो जाना ये अकस्मात ही था। तो इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड 6 भागों में इसको लिखा। और महर्षि वाल्मीकि की रामायण को जब हम पढ़ते हैं तो एक ऐसा महामानव जिनके चरित्र में हर प्रकार की मर्यादा निखर रही है, इतनी निखर रही है, इतनी निखर रही है कि उनके नाम के सामने उपाधि लगा दी गई मर्यादा पुरुषोत्तम। अर्थात जितनी भी मर्यादाएं हैं उन समस्त वैदिक मर्यादाओं को जिन्होंने अपने पौरुष के माध्यम से संसार में प्रचारित प्रसारित किया हो, उस समय उन पुरुषों में सबसे उत्तम यदि कोई है तो वो भगवान श्री राम है। इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। और ये भगवान शब्द क्यों जुड़ा हुआ है?
ध्यान रखना, एक है परमात्मा जो संपूर्ण संसार को बनाता है और जिसकी उपासना सब देवों ने की है, माताओं, उसके उपासक भगवान श्री राम भी हैं। ओम के रूप में, गायत्री के रूप में वो ध्यान कर रहे हैं, इसका वर्णन आएगा।